तो हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, आप कैसे सब लोग। तो हमारा आज क्लास है फर्स्ट और जहाँ पे हम सीखेंगे कि हेड एनाटॉमी। तो बेसिक मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए जो हेड एनाटॉमी होता है वो सेम होता है। और इसका जो मेन यूज होगा वो होगा कि आप जब भी हेयर कट करोगे तो भी बोथ साइड जो पे आपके हेड का जो बोथ साइड है वहाँ पे सिमेट्रिकल हेयर कट हो सके। सिमेट्रिकल मतलब जो हेयर कट आप यहाँ पे दे रहे हो वो सेम हेयर कट यहाँ पे हो सके, ताकि एक प्रॉपर डिजायर जो लुक चाहिए क्लाइंट को वो आ सके। तो उसके लिए हम वो हेड एनाटॉमी पता होना, मालूम होना बहुत जरूरी है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते और फटाफट चालू करते हैं हेड एनाटॉमी। तो हेड एनाटॉमी आपको क्यों सीखना चाहिए आपको वो तो मैं बता दिया। तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आपको जो हेयर लाइन ये हुआ हेयर लाइन जो पूरा बॉर्डर पीछे से पूरा हेयर लाइन का आपको यूज क्या है। आपकी जो बेसिक गाइडलाइंस होती है वो हेयर लाइन के ऊपर क्रिएट होती है। जो बेसिक गाइडलाइन है हेयर लाइन के ऊपर क्रिएट होती है, इसलिए आपको हेयर लाइन पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसके बाद आता है ये जो है वो फ्रिंज एरिया। फ्रिंज एरिया हमें क्यों याद रखना है, फ्रिंज एरिया का यूज क्या। जब भी आप सेंटर पार्टीशन कर दो क्लाइंट को सेंटर से दो सिमेट्रिकल जिससे आपको जो क्लाइंट के हेयर्स को आपको डिवाइड करना होता है, तो आपको जो फ्रिंज एरिया उसका यूज होता है। उसके अलावा फ्रिंज एरिया का भी होता है। आप जब भी क्लाइंट को एक फेस तरह हेयर कट देना चाहते हो, मेंस में जब मूलेट सेंटर पार्टीशन मूलेट होता है, तो उसके लिए आपको ये जो फ्रिंज है वो प्रॉपर लेयर्ड आने चाहिए ताकि उसका लुक है वो और अच्छे से उभर सके। तो उसके लिए आपको फ्रिंज का यूज होता है। उसके बाद आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है साइड ऑफ। आपको जो दिख रहा है आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पे देखो फोटो डाला हुआ है, तो उससे आपको एक रेफरेंस मिलेगा ताकि आप जब भी ये वीडियोस देख रहे हो और उसको आपको अगर आपको यहाँ पे अंदाजा नहीं आ रहा है कैसे होगा, तो आपको यहाँ पे रेफरेंस दिया हो, आप इसको रेफरेंस लेके आप प्रॉपरली समझ सकते हो। साइड लॉक का ये जो देख रहे हो ये यहाँ से ये हुआ साइड लॉक। ये साइड लॉक का काम क्या, मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे देखो जो साइड लॉक है उसको सर्कल के और यहाँ पे ये हुआ साइड लॉक का पार्ट। साइड लॉक आपको कब यूज होता है, तो साइड लॉक का यूज आपको कब होगा जब आप गाइडलाइन क्रिएट करोगे। लॉन्ग हेयर्स में जब आपको गाइडलाइन क्रिएट करना होता है, आप ईयर से यहाँ से स्टार्ट करते हो या फिर नेप एरिया से स्टार्ट करते हो। तो बहुत लोग यहाँ से मैं भी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ताकि प्रॉपर एक सिमेट्रिकल रहकर पूरा सराउंडिंग दे सको। तो साइड लॉक के ऊपर आप गाइडलाइन क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे गाइडलाइन क्रिएट करने के लिए आपको साइड लॉक का हेल्प होता है। उसके बाद आता है टेम्पल एरिया। टेम्पल एरिया का भी यूज आपको हेयर कटिंग के टाइम पे होता है। आज जब भी फेड हेयर कट करते हो या फिर कोई भी बेसिक हेयर कट जिसको आपको गाइडलाइन क्रिएट करना है, तो ये सब चीज़ों का यूज है। टेम्पल एरिया से आपको एक गाइडलाइन क्रिएट करनी है। जो फेड करते हुए देखा रहेगा मैं, तो मे बी टेम्पल एरिया से गाइडलाइन क्रिएट करना है। टेम्पल या फिर साइड लॉक के जो ये पार्टीशन थे यहाँ से गाइडलाइन। तो ये सब चीज़ों का यूज आपको होगा हेयर कट करते समय ताकि सिमेट्रिकल हेयर कट हो सके। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। ये सब चीज़ों का अगर आप निगलेक्ट करके डायरेक्ट आगे बढ़ रहे हो तो बहुत रॉन्ग है। ये बेसिक क्या आपको क्लियर हो जाएगा, टाइम लगेगा, एक दिन आपको सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये अगर आप क्लियर हो जाएगा आपको आने वाले हेयर कट्स बहुत अच्छे से आप सीख सकते। तो ये हुआ आपका टेम्पल एरिया। उसके बाद ये हुआ आपका पैराइटल रिज। पैराइटल रिज का यूज है, आप जब भी देख सकते हो कि आप कटिंग करने जा रहे हो, अगर आप अभी आपका फर्स्ट टाइम जब भी हेयर कट करने जाते हो सलून के बार फिर आप उसमें देखा रहेगा कि यहाँ से उसका पार्टीशन क्रिएट पूरा और आपको पूरा बाल में क्लिप लगा के उसको डिफरेंशिएट वो क्यों कर रहा है, उसकी प्रॉपर शेप दे सकते वो कहाँ से क्रिएट करता है। तो ये हुआ आपका पैराइटल रिज, यहाँ से क्रिएट करता है। ये देखो आईब्रो का बराबर की ये लाइन है, ये हुआ पैराइटल। आज प्रॉपर ऐसा सराउंड ग्राउंड में एक पार्टीशन करता है, सेक्शन कर लेता है, उसको ऊपर क्लिप लगा के एक प्रॉपर सेक्शन गिरा देता है। तो ये हुआ आपका पैराइटल रिज। तो पैराइटल रिज का भी यूज आपको सेक्शनिंग करते समय होता है। ये हुआ आपका टॉप एरिया। तो एक बार टॉप एरिया का भी दिखाता हूँ। टॉप एरिया में आपको क्या काम करना है वो भी दिखाता हूँ। ये देख लो फ्रिंज एरिया, यहाँ पे ये फ्रिंज है जो फ्रंट वाला। तो फ्रिंज एरिया से जस्ट ऊपर यहाँ तक ये हुआ टॉप एरिया। और टॉप एरिया में आपको जो फिंगर कटिंग होता है ऊपर की लेंथ होती है आपके टॉप एरिया में फिर आपका तो आपको टॉप एरिया जानना क्यों जरूरी है, उस तरह की पता हो सब पता टॉप एरिया को क्यों जानना है। टॉप एरिया में होता है आप ये हुआ है
ऊपर के सेक्शन कट कर, आप क्या करते हो, इसको प्रॉपर सेंटर से गाइडलाइन क्रिएट करते हो, इसको कट करते हो, गाइडलाइन मिल गया आपको सेंटर में, उसका ये जो यहाँ से जो बाल है, यहाँ से इस साइड से आप क्या करते हो, गाइडलाइन को पकड़ के ऊपर ले टॉप एरिया, तो आप क्या करते हो, टॉप एरिया पे कटिंग कर रहे हो गाइडलाइन को, तो टॉप एरिया पे उल्टी इंपॉर्टेंट जैसे बाल की सेक्शन, उसके बाद आता है आपका क्राउन एरिया। क्राउन एरिया को पहला जान लो, ये ऑक्सीपिटल बोन, ये वो ऑक्सीपिटल बोन का यूज है बहुत ज़्यादा, वो आपको क्राउन करते हैं। पहले जान लो, ये ऑक्सीपिटल बोन है और ये नेक एरिया, नेक एरिया मतलब जो आपका पीछे है उसका एंड है, नेक एरिया। तो नेक एरिया पे भी आपने बहुत सारे हेयरकट देखेंगे, जो नेक एरिया पे वर्क करते हैं, बहुत सारे हेयरकट है। आप नेक एरिया से आपको जो अगर नेक है उसको एक प्रॉपर शेप नेक एरिया देता है, और वो कैसे देता है वो बताता हूँ। आप जब भी देखोगे कि एक ऑफिस वाला जो बंदा रहता है वो प्रॉपर बॉस का है, जैसा भी यहाँ पे बॉस बना हुआ है, जिसको ओल्ड फैशन है बॉस बना है। अब भी जो फैशन है वो एक बॉक्स ना बनाते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन यहाँ से क्रिएट करते हैं और यहाँ पे पूरा फेड करते हैं, जो से लेके यहाँ तक पूरा फेड करते हैं, तो उससे आपका दिखने के वो एकदम भरा हुआ लगता है और एकदम क्लासी दिखता है। तो उसके लिए भी ये नेक एरिया का बहुत ज़्यादा वर्क है। नेक एरिया पे और नेक एरिया का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है नेक एरिया पे गाइडलाइन क्रिएट करना। जो भी लॉन्ग एरिया के साथ काम करके आप नेक एरिया पे गाइडलाइन क्रिएट करते हैं, तो नेक एरिया से वर्क स्टार्ट करते हैं। और सीजर कोम का जो हेयरकट होता है, जो बेसिक हेयरकट है, तो वो सब हेयरकट स्टार्ट होते हैं यहाँ से, नेक एरिया से। उसके बाद है ऑक्सीपिटल बोन, और ये है सबसे इम्पोर्टेंट क्राउन एरिया। क्राउन एरिया सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट क्यों, उसका रीजन है बहुत बड़ा। क्यों क्राउन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्राउन उसको क्यों बोलते पहले जान लो कि पुराने जमाने में बहुत सारे राजा थे, उनके सर के ऊपर ताज रखा है, तो ताज को क्राउन बोलते हैं। तो हम हेयरकट में हेड एनाटॉमी में उसको क्राउन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जब भी हमारे जो ऊपर के हेयर वाले जिसको आप जब भी सेट करते हो तो एक क्राउन का ऑफर देता है, उसके ऊपर आपका पूरा जो एक लुक है वो निर्भर रहता है। तो उसको एक क्राउन जो ऊपर का सेक्शन है उसके ऊपर आपका पूरा लुक डिपेंड रहता है, इसलिए हम उसको क्राउन बोलते हैं। तो क्राउन में भी दो पार्ट है, एक है लोअर क्राउन, एक है अपर क्राउन। अभी पहले क्राउन का यूज कैसे होता है वो भी दिखा देता हूँ। ये हुआ आपका पैराइटल रिज, ये सेक्शन ये हुआ आपका पैराइटल रिज, ये हुआ आपका टेम्पल एरिया, और ये हुआ साइड राउंड। पैराइटल रिज से आपकी जो सेक्शनिंग लाइन जा रही है और वो यहाँ पे क्राउन करता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पैराइटल रिज से एक लाइन गई, जिससे आर्टिकल सेक्शन करते और ये कुछ यहाँ पे क्राउन है। तो बहुत लोग को आप देखा रहेगा, बहुत सारे स्टाइलिश को देखा रहेगा जो यहाँ से डायरेक्ट लोअर क्राउन पे वी बना है और पीछे से वी को भी बना है, ठीक है। तो ये स्टाइलिंग का तरीका होगा, ठीक है। और ये हुआ अपर क्राउन, ये हुआ लोअर क्राउन। तो लोअर क्राउन का भी बहुत सारे दिक्कत है, आपको जस्ट क्लेरिफाई करना था कि आपको लोअर क्राउन कब यूज होगा इसके लोअर। और बहुत सारे हेयरकट्स होते हैं जो अपर क्राउन से मिक्सिंग होना स्टार्ट है, जो भी वन साइड हेयरकट का होगा पूरा पिक्चर होगा। तो लोअर क्राउन से लेके अपर क्राउन से लेके लोअर क्राउन तक और अपर क्राउन से लेके लोअर क्राउन तक पूरा मिक्सिंग एकदम प्रॉपर मर्जिंग करना होता है, तो आपको लोअर क्राउन का यूज होता है, ठीक है। लोअर क्राउन का क्या यूज होता है, लोअर क्राउन का यूज होता है स्टाइलिंग के लिए और बहुत सारे मिक्सिंग पर्पस के लिए यूज होता है। अपर क्राउन का यूज होता है जो आपका क्राउन का जो गाइडलाइन है, ये वो क्राउन और ये हुआ लोअर क्राउन, तो उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको प्रॉपर मर्ज करेगा। अगर आपके पास प्रॉपर आइडिया रहेगा लोअर क्राउन अपर क्राउन, ये हुआ आपका बेसिक क्लियर। ये था आपका हेड एनाटॉमी। इसके अंदर आपको अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो मुझे प्लीज बोलो, अगर ज्यादा फास्ट हो रहा है तो थोड़ा वीडियो रिवाइंड करो, नहीं समझ फिर से देखो, लेकिन नहीं समझा तो बताओ। अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है तो फिर भी थोड़ा स्लो में फिर से बताऊंगा पक्का। तो ये हुआ बेसिक हेड एनाटॉमी। इसके बाद हम जानेंगे अभी ये हेड एनाटॉमी पता होना जरूरी है, बहुत जरूरी। ये देखो यहाँ पे मैंने तो मार्किंग किए, इस तरह से आपको समझ है, लेकिन अगर वही काम अगर आपको यहाँ पे बोल रहा आप कंफ्यूज हो गए, अरे कहाँ पे साइड लाओ, कहाँ पे टेम्पल है, कहाँ पे राइट है, ये कंफ्यूजन होता है। इसके वजह से आपको यहाँ पे मार्किंग करके दिखाया। लेकिन अगर आपको ये सब याद रहेगा, मेरे को तो पता है, तो आँख बंद करने का पूछ रहे तो मैं उंगली का आपको बता सकती हूँ साइड है कहाँ पे, तुमसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, सिर्फ मैं सेंस करके बता दूँगा।
कि मेरे को उतना प्रैक्टिस हुआ, मैंने क्लाइंट के ऊपर वर्क किया हुआ। ये सब बेसिक चीज़ें भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आर्टिस्ट बनना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखना है। आप ये सब चीज़ें देखो, आपका एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसके अंदर ये सब नोट डाउन करके रखो, और रेफरेंस पिक दिया वो रेफरेंस पिक का पिक निकालो और प्रॉपर नोट डाउन करके रखो। या फिर ये भी है, अगर आपको ये रेफरेंस है इसको वीडियो को पॉज करो, जूम करो, स्क्रीनशॉट लो, इसको एक प्रॉपर प्रिंट निकाल के रखो। ये हुआ बेसिक, इसके अंदर मैं मैक्सिमम टॉपिक सब क्लियर कर चुका हूँ। तो इसके बाद अगर आपको और कुछ जानना रहेगा तो मुझे कमेंट करना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर मेरे से कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट करके बताना कि ये छूट रहा है, अब मैं ये टॉपिक क्लियर करूँ, कवर करूँ, ज़रूर कवर करूँगा आपके लिए। तो सो मच देखने के लिए यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सीजर होल्डिंग, और उसके बाद बेसिक सीजर होल्डिंग हुआ, तो ट्रिमर कैसे यूज करना है, लेजर कैसे यूज करना है, लेजर में क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है।